हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं आपके हिंदी गुंजन से संचित की पतंग, जो कि पेज नंबर 6 to 62 पर है। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज हम? संचित की पतंग। आइए पढ़ते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। संचित नारंगी रंग की पतंग उड़ा रहा था। हाँ बच्चों, आसमान में बहुत सारे रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। उसी में से संचित भी पतंग उड़ा रहा था। और संचित का पतंग का कलर कैसा था, रंग कैसा था? नारंगी। नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर। ठीक है। रंजन के हाथ में चरखी थी। चरखी बच्चों, ये देखिए, इसे कहते हैं चरखी। ठीक है। रंजन के हाथ में चरखी थी। पास में अंजीर का एक पेड़ था। बच्चों, संचित पतंग उड़ा रहा था और चरखी कौन पकड़ रहा था? रंजन। ठीक है। और पास में अंजीर का एक पेड़ था। पतंग पेड़ पर अटक गई। पेड़ पर बहुत से बंदर थे। बच्चों देखिए, संचित पतंग उड़ाते उड़ाते क्या हुआ? उसका जो पतंग था उस अंजीर के पेड़ पर अटक गई। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। झुंड यानी कि ग्रुप, बंदर का ग्रुप। ठीक है। झुंड का छोटा बंदर बहुत चंचल था। हाँ बच्चों, चंचल यानी कि नटखट। ठीक है। हाँ, झुंड का छोटा बंदर बहुत चंचल था। उसने कूदकर पतंग पकड़ ली। हाँ बच्चों देखिए, बंदरों के झुंड में से एक छोटा सा बंदर बहुत चंचल था। उसने कूदकर क्या किया? संचित की पतंग पकड़ ली। नीचे आकर पतंग संचित को दे दी और बोला, मुझसे मित्रता करोगे? हाँ देखिए बच्चों, छोटे से बंदर ने क्या किया? वो नीचे आकर पतंग संचित को देते हुए क्या बोला कि क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मित्रता यानी कि बच्चों फ्रेंडशिप। ठीक है। मुझसे दोस्ती करोगे? संचित ने हाथ बढ़ा दिया। तो संचित भी खुश हो गया, क्योंकि बंदर ने उसकी मदद की थी, है कि नहीं? तो संचित ने भी दोस्ती में अपना हाथ बंदर की ओर बढ़ा दिया। बंदर ने संचित का हाथ पकड़ लिया और उनके संग चल दिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बंदर ने संचित का हाथ पकड़कर उन दोनों के साथ संग संग चल दिया। कहाँ? पतंग उड़ाने के लिए। समझ गए बच्चों? हाँ, तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, हम एक प्रश्न कर लेते हैं, जो कि आपके हिंदी गुंजन के पेज नंबर 63 में है। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। इनमें से छांटकर हमें इन खाली स्थानों में लिखने हैं। ठीक है। तो पहले वाला पहले से कर दिया गया है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। नंबर ख, संचित की पतंग डैश रंग की थी। तो बताइए, संचित की पतंग कौन सी रंग की थी? नारंगी, है कि नहीं? संचित की पतंग नारंगी रंग की थी। तो आइए हम लिख लेते हैं नारंगी। न में आ की मात्रा ना, र में अंग की मात्रा रंग, ग में बड़ी ई की मात्रा गी, नारंगी। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो आइए अब हम करते हैं नंबर ग। पास में डैश का एक पेड़ था। हाँ बच्चों, अभी बताइए, पास में किसका पेड़ था? अंजीर, है कि नहीं? अंजीर का पेड़ था ना। तो आइए अंजीर लिख लेते हैं नंबर क में। ठीक है। अंजीर। ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नंबर घ की ओर। पेड़ पर बहुत से डैश बैठे थे। हाँ बच्चों, अंजीर के पेड़ पर बहुत से क्या बैठे हुए थे?
बंदर, है कि नहीं? आइए लिख लेते हैं बंदर। ठीक है। पेड़ पर बहुत से बंदर बैठे थे। आइए अब हम करते हैं नंबर 9। छोटा बंदर बहुत डैश था। हाँ बच्चों, छोटा बंदर कैसा था? हाँ बच्चों, छोटा बंदर बहुत चंचल था, है कि नहीं? तो आइए लिख लेते हैं चंचल। ठीक है। छोटा बंदर बहुत चंचल था। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों और एक प्रश्न कर लेते हैं जो कि पेज नंबर 63 में ही है। चित्रों के नाम लिखो। हाँ बच्चों, इन चित्रों को हमें ध्यान से देखने हैं, उसके बाद इन चित्रों के नाम लिखने हैं। तो आइए, पहला वाला तो पहले से कर दिया गया है, कंगन। ठीक है। और ये क्या है बच्चों? इस चित्र को हम क्या कहते हैं? घंटी। क्या कहते हैं हम? घंटी। ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं घंटी। घंटी। अब हम चलते हैं दूसरे चित्र पर। तो दूसरा चित्र क्या है बच्चों? ये है हंस। क्या है? हंस। तो आइए हंस को भी लिख लेते हैं। हंस। अब हम चलते हैं और भी दूसरे चित्र पर। तो ये है बच्चों, अभी ये क्या है? अंजीर। क्या है? अंजीर। तो आइए अंजीर को भी लिखते हैं। अंजीर। ठीक है। अंजीर के बाद वाला चित्र क्या है बच्चों? अंजीर के बाद वाला चित्र ये क्या है? ये है झंडा। क्या है बच्चों? झंडा। तो आइए झंडा भी लिख लेते हैं। झंडा। क्या है? झंडा। तो अब हम चलते हैं आखिरी चित्र की ओर। आखिरी चित्र का नाम क्या है बच्चों? इस आखिरी चित्र का नाम क्या है? इसे हम कहते हैं शंख। क्या है? शंख। तो आइए शंख को भी लिख लेते हैं। शंख। ठीक है। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।